हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इसे। आइए, हमने पढ़ा था रिवर ब्रह्मपुत्र तक हम पढ़ चुके थे, द लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस चीज को हमने पढ़ लिया है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं यदि आपने पढ़े तो। बिना देरी के हम आगे शुरू करते हैं। हिमालयाज एंड द सुंदरबंस डेल्टास आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। मतलब यह जो बेसिन है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, इसका मेन फीचर क्या है? हिमालयाज एंड सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इसके मेन फीचर्स हैं। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरियाज। मतलब ऑक्सबो लेक्स, कुछ ऑक्सबो लेक्स आपको मिल जाएंगी जो कि इन प्लेन एरियाज में होती हैं। तो ऑक्सबो लेक्स कैसी लेक्स होती हैं आपको हम बता दें। देखिए क्या होता है ना कि ये ऑक्स बो लेक मीन्स, जो लेक मान लीजिए इधर से ए रिवर बनता है, ठीक है। तो रिवर जब जाती है तो कुछ क्या होता है कि इसके एम्बैंकमेंट के किनारे जब जमाव होने लगता है, तो ए रिवर जो यहाँ से पानी गुजर रहा था मान लीजिए यहाँ से, इस पानी को छोड़ते हुए या एम्बैंकमेंट बन इधर इधर मिट्टी का जमा होने लगा। ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा थोड़ा कि यहाँ से पानी जाएगा ही नहीं। मतलब थोड़ी थोड़ा पानी तो जाएगा इसके बीच में से, है कि नहीं? मतलब जैसे कि देखिए, जैसे बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ ये रिवर है, ठीक। अब क्या हो गया कि यहाँ पे रेत जम रहा है। मतलब रेत, रिवर उठा उठा के रेत यहाँ पर रख रही है, ठीक है। रेत जब रख रही है तो क्या हो रहा है कि पहले यहाँ पे भर के पानी जाता था, लेकिन अब यहाँ पे छोटी छोटी धाराओं में पानी जा रहा है और कहीं कहीं पानी रुका भी है। ठीक है। फिर क्या होता है कि और एक टाइम आता है कि जो रिवर है वह इधर से हो, इसका एम्बैंकमेंट जमा मिट्टी का जमा होते होते इतना हो जाता है कि रिवर अपने आप को काट लेती है और यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, जिससे ये वाला जो बीच का पानी है, कौन सा पानी, यहाँ पे ये पानी रुक जाता है। तो फिर ये सेपरेट हो जाता है और इस तरह एक लेक बन जाती है। तो उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक्स। समझा गया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। मतलब यहाँ पे मानसून क्लाइमेट इस एरिया में बहुत मतलब होता है। मानसून क्लाइमेट मतलब मानसून समय बारिश होती है। मानसून ब्रिंग रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। मानसून बारिश लाता है मिड जून, जून के मतलब बीच के महीने से सितंबर के मिड सितंबर तक। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कूल्ड। समर्स जो हॉट होते हैं और विंटर्स कूल होते हैं। विंटर्स क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का मैप देखो। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। ये आपका होमवर्क है कि आप इस मैप को देख के फाइंड आउट करो कि कहाँ कहाँ से गंगा का जो बेसिन है वह कौन कौन से स्टेट्स में है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, उसके कमेंट में आप लिख दीजिएगा। ठीक है। आगे हमारा है, द बेसिन इन द एरिया हैज वेरी टोपोग्राफी। मतलब बेसिन के एरिया जो है, बेसिन का वहाँ पे टोपोग्राफी, भिन्न भिन्न टोपोग्राफी है वहाँ की। ठीक। द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वह, यह जो क्लाइमेट इन्वायरमेंट है इधर का, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, डोमिनेट रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब कहीं जो रिवर है, रिवर के बेसिन में कई प्रकार की पॉपुलेशन निवास करती है, कई जातियां निवास करती हैं, लोगों का रहन सहन अलग अलग होता है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट प्लेस, और वहाँ का इन्वायरमेंट इस तरह का, मतलब यह बहुत भूमिका अदा करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में। द माउंटेन एरिया विथ स्टीप स्लोप। जो पहाड़ों वाले एरिया है वह इसके स्लोप्स कैसे, स्टीप स्लोप्स होते हैं। हैव इन हॉस्पिटेबल, क्या होते हैं? हैव इन हॉस्पिटेबल मतलब वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है
वहाँ पे रहना। टेरेन, इन हॉस्पिटेबल टेरेन मतलब वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट टेरेन होता है, ठीक। देयर फॉर लेस नंबर ऑफ पीपुल लिव इन द माउंटेन एरियाज ऑफ गंगा, और ब्रह्मपुत्रा बेसिन के जो माउंटेन एरियाज हैं वहाँ पे रहना इनहॉस्पिटेबल होता है, मतलब कठिन होता है, इसलिए वहाँ बहुत कम लोग निवास करते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो प्लेन एरिया है वह प्रोवाइड करता है मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन हैबिटेशन के लिए द प्लेन एरिया, जो प्लेन एरिया होता है ब्रह्मपुत्र और गंगा का, वह ह्यूमन हैबिटेशन के बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, इसलिए वहां पे हाई पॉपुलेशन निवास करती है। द सॉइल इज फर्टाइल, सॉइल कैसी होती है, फर्टाइल होती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हो जाता है उन लोगों के लिए जहाँ पे फ्लैट लैंड एग्रीकल्चर करने योग्य होती है, ठीक है, अवेलेबल होती है टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई, प्लेन एरियाज में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, वेरी हाई होती है। द मेन क्रॉप इज पैडी, मेन क्रॉप क्या होते हैं, चावल होते हैं। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशियंट वाटर, चूंकि जो चावल की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, इसलिए इनका उत्पादन उन एरिया में किया जाता है जहाँ रेनफॉल हाई होता है, मतलब वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हाई होती है, मतलब बारिश ज़्यादा होती है। वीट, मेज और शोरगम मतलब बाजरा, ग्राम, चना एंड मिलेट्स मतलब दालें आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन, ये सब दूसरी क्रॉप्स हैं जिन्हें ग्रो किया जाता है, मतलब इनको ग्रो किया। वीट मतलब गेहूं हो गया, मेज मतलब मक्का, सोरगम मतलब बाजरा, ग्राम चना, मिलेट्स मतलब दालें, ये सब चीजें। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर कैन, कैश क्रॉप जैसे क्रैश कैश क्रॉप्स पैसे वाले फसल जैसे शुगर कैन एंड जूट आर आल्सो ग्रोन, को भी ग्रो किया जाता है। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन द सम एरियाज ऑफ प्लेन के सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में बनाना बनाना प्लांटेशन को भी देखा गया। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन इन वेस्ट बंगाल में और आसाम में जो टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन, मतलब वेस्ट बंगाल में हुआ और आसाम, इन एरियो में टी का प्लांटेशन होता है, मतलब टी की एग्रीकल्चर खेती, मतलब चाय की जो पत्ती होती है उसका, चाय के पौधे का। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम, आसाम के कुछ हिस्से और बिहार के कुछ हिस्से में सी जो होता है, क्या नाम है, सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन होता है, ठीक है, जहाँ से सिल्क निकलता है। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स, पहाड़ों और चोटियों में, वेयर द स्लोप आर जेंटल, जहाँ स्लोप बहुत जेंटल होते हैं, हाई होते हैं, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस, वहाँ पे क्रॉप्स को टेरेसेस में उगाया जाता है। कैसे, टेरेसेस, टेरेसेस बना के उगाया जाता है। टेरेसेस कैसे होते हैं, ये देखिए इस तरह जो इमेज में दिख रहा है, इस तरह टेरेसेस होते हैं, देखिए ये सब इस तरह बना बना के वहाँ पे उगाया जाता है, जहाँ पे टेरेन एरिया होता है, मतलब स्लोप, जेंटल स्लोप होता है, ठीक है। तो ऐसे उगाने से इस ऐसे जगहों पे चाय की खेती ज़्यादा की जाती है। आगे हम देखेंगे द वेजिटेशन कवर्स द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। तो वेजिटेशन कवर द एरिया, जो वेजिटेशन होते हैं उस एरिया के जो कवर किए होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म का जैसा टाइप होता है वैसे वहाँ का जो वेजिटेशन होता है। आगे इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज ग्रोस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसका जो जो बेसिन है, वहाँ पे बेसिन में अधिकांशतः ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री ही ग्रो होते हैं अलोंग विथ टीक, जैसे टीक हो गया, जैसे ये वाला जो टीक है। फिर सॉल एंड पीपल, सॉल का पेड़ इस तरह होता है, टीक का पेड़ इस तरह होता है, ठीक है। और फिर पीपल, ये सब क्या होते हैं कि इन सब अपना टीक, बम्बू ग्रोस आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये सब जो टीक होते हैं, बम्बू होते हैं, ग्रोज
ये सब कॉमन होते हैं ब्रह्मपुत्रा के बेसिन में जो उगते हैं और गंगा के बेसिन में। और इनका खास बात ये होती है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अपना जो लीफ होता है, डेसिडियस ट्रीज दैट लॉस देयर लीव्स ईच विंटर, इनका एक कॉमन में चीज होती है कि यह अपना जो पत्तियां होती हैं यह विंटर में त्याग देती हैं। तो इस प्रकार आपके अगल बगल कोई भी पेड़ हो और वह विंटर में अपनी पत्तियों को त्याग देता हो, मतलब गिरा देता हो, झड़ जाता हो, तो उसे आप ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में रख सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, आइए देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। इट मीन द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी वो होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने पर्सन रहते हैं, तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 1858 while द डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल इज 1028। मतलब वेस्ट बंगाल में 1 किलोमीटर के अंदर 1029 हाउस है, जबकि उत्तराखंड में 189 हाउस ही है, मतलब लोग हैं, ठीक है। घर, लोग हैं कितने, 1029 लोग कहाँ हैं, यह हैं बंगाल में, और हमारे 189 जो हैं वह हैं उत्तराखंड में। आगे है दैट ऑफ बिहार में 1102 लोग हैं, जो कि जो कि क्या नाम है, बिहार में है, कितने हैं, 1102 लोग हैं जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हैं, ठीक। यहाँ तो हो गया। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विथ, आगे क्या हम करेंगे, हाँ आगे लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ेंगे हम। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विथ द, डेल्टा एरिया किससे कवर्ड होता है, कवर्ड विद द मैंग्रूव फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट से कवर होता है, मैंग्रूव फॉरेस्ट, ठीक है। वह पेड़ पौधे होते हैं जो कि डेल्टा में, डेल्टा जो एरियाज होता है वहां पे जम जाते हैं, मतलब उगते हैं, और ये झाड़ियां होती है, इन्हें मैंग्रूव फॉरेस्ट भी कहते हैं। इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के कुछ हिस्से में, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड के कुछ हिस्से में ये मैंग्रूव ट्रीज पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश नहीं, सॉरी, मैंग्रूव ट्रीज जो होते हैं, मैंग्रोव ट्री कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव ट्री पाए जाते हैं जहाँ पे डेल्टा बनता है, रिवर्स डेल्टा बनाती है, या फिर वाटर के इम्बैंकमेंट के पास, जो कहीं कहीं समुद्रों के किनारे पर मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं, नदियों, बड़ी बड़ी नदियों के किनारों पर मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं, खासकर ये दलदली इलाके होते हैं, ठीक है। आगे है इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में, सिक्किम के कुछ हिस्से में और उत्तराखंड के कुछ हिस्से में coniferous trees like pine, देवदार एंड फीर कैन बी सीन। वहाँ पे पाइन जैसे पेड़, देवदार, फीर, इन जैसे पेड़ उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश और सिक्किम के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट ठंडा होता है, स्लोप से स्टीप होता है, मतलब गहरा, मतलब ढाल होता है वहाँ पे। देर इज वैरायटी ऑफ वर्ल्ड लाइफ इन द बेसिन, बेसिन में बहुत ही वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की, जंगली जानवरों की, जैसे एलिफेंट हो गए, टाइगर हो गए, डियर हो गए, मंकीज आर कॉमन, एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज कॉमन है यहाँ पे। द वन हॉर्न्ड राइनोस, राइनो, क्या लिखा है, राइनोसोरस, राइनोस, ठीक है, राइनोसोरस ये रहा। तो राइनोसोरस जो हो गया, ये क्या है, वन हॉर्न राइनोस, राइनो इसे बोलते हैं, राइनोस, ठीक है। तो राइनोसोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये राइनोसोरस की जो जनसंख्या है वह धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे है, और यह बहुत कम पाए जाते हैं राइनोसोरस, मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है वन हॉर्न, जिसके एक हॉर्न होते हैं, और इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है। इन द डेल्टा एरिया, डेल्टा एरियोज में बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स आर फाउंड। डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स आर फाउंड।
क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ पाए जाते हैं। एक्वाटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स। एक्वाटिक लाइफ जो होती है वह कहाँ निर्भर करती है, और फ्रेश रिवर वाटर्स में ही निर्भर करती है। द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। तो एक्वाटिक लाइफ कहाँ कहाँ निर्भर करती है? एक्वाटिक लाइफ अबाउंड्स इन फ्रेश रिवर वाटर्स, लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी में। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ फिश आर राहू। मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ फिश कौन सी है? राहू है, कतला है, हिल्सा है। कौन कौन सी? राहू, कतला, हिल्सा, ये मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ फिश है। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। मतलब वेस्ट बंगाल जैसे क्षेत्रों में फिश और राइस यह बेस्ट डाइट होता है, स्टेपल डाइट है। अगला क्रोकोडाइल ये रहा। आगे हमारा है लेक, अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अ केस स्टडी। के केस स्टडी है, उसे कहीं पेपर में से पूछा नहीं जाएगा, इसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रेसेस क्या होते हैं। ट्रेसेस आर बुल्ट ऑन द स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। ट्रेसेस आर बुल्ट ऑन स्टीप स्लोप। एक स्टीप स्लोप है यहाँ पे, देखिए ये स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टीप स्लोप में ये देखिए ट्रेसेस बने हुए हैं। ये ट्रेसेस की वजह से यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैट लैंड बना दिए गए हैं, और उसी फ्लैट लैंड में क्या की जा रही है? खेती की जा रही है, प्लांटेशन किया जा रहा है। ठीक है। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रेपिडली। मतलब स्लोप्स को रिमूव कर दिया गया ऐसा करके, तो वाटर तेजी से रन ऑफ नीचे तक नीचे नहीं आ पाएगा। इन फ्रेश वाटर्स of Ganga river, the river Brahmaputra river. In the fresh water of river Ganga and river Brahmaputra, Brahmaputra river और गंगा river जो फ्रेश वाटर है, a variety of dolphin locally called susu, variety of dolphin locally called शिशु, also called blind dolphin, जिन्हें blind dolphin और सुसु dolphin भी कहा जाता है, is found पाई जाती हैं। The presence of susu is an indication of health of the river। मतलब जब इसमें मछलियां पाई जाती हैं जो डॉल्फिन है, तो वह रिवर की हेल्थ को भी बताती हैं कि हेल्थ कैसी है। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट्स विथ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल आर किलिंग दिस स्पीसीज। मतलब जो गंगा रिवर में अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट जो होते हैं वह हाई तरीके से जा रहे हैं, अनट्रीटेड तरीके से, यह इस कील कर सकते हैं, स्पीसीज को किल करने का काम करते हैं। आगे हमारा कि टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, टू एक्सेलरेट टू द एफर्ट टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट force on sanitation, to put force on sanitation, the Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission 2 अक्टूबर 2014। तो 2 अक्टूबर 2014 से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत टू एक्सलेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज, मतलब यूनिवर्सल पूरी तरीके से सैनिटेशन कवरेज हो पाए देश में और गंगा रिवर के, इसलिए इन्होंने स्वच्छ अभियान लाया था, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में 2 अक्टूबर में। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2024 में। अगला है द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन में कई बड़े टाउन और सिटीज हैं। द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख आर लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा। मतलब जो सिटीज हैं, लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, ठीक है, सॉरी, हाँ, लखनऊ है, प्रयागराज है, कानपुर है, बनारस है, कोलकाता है, पटना है। यहाँ पे क्या होता है कि इन एरियाज में 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन क्या करती है? निवास करती है। ठीक है। आगे है
कि वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन, इन टाउन से जो वेस्ट वाटर निकलते हैं और जो इंडस्ट्रीज वाटर निकलते हैं विदाउट डिस्चार्ज के कर दी जाते हैं, विदाउट सेंटेशन के, बिना इसे साफ किए। दिस लीड्स टू द पॉपुलेशन ऑफ द रिवर्स, दिस लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स, रिवर के पॉल्यूशन को यह बढ़ाता है। यहाँ पे डू यू नो, क्या आप जानते हैं इसमें लिखा हो टू कंजर्व द रिवर गंगा नमामि प्रोजेक्ट प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। ठीक है, कंजर्व करना। आगे है, ये हो गया हमारा, इसमें लिखा टू कंजर्व द रिवर गंगा, रिवर गंगा को कंजर्व कीजिए। और नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड, रिवर गंगा को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए नमामि गंगा प्रोग्राम को इनिशिएट मतलब शुरू किया गया। आगे हम पढ़ेंगे, all the four ways to transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. All the four ways, सभी चार रास्ते of transport और well developed are well developed in the Ganga Brahmaputra basin में well developed हैं। कौन से रास्ते? Four ways of transport. In the plain area, the roadways and railway transport the people from one place to another place. मतलब प्लेन एरिया में रेलवे ट्रांसपोर्ट करती पीपल को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर। द वाटरवेज इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्टिकुलरली अलोंग द रिवर्स। तो द वाटरवेज इज इफेक्टिव मीन, इफेक्टिव मतलब एक इफेक्टिव रास्ता है जो ट्रांसपोर्ट को पार्टिकुलरली अलोंग द रिवर, पूरे रिवर पर ट्रांसपोर्ट को कर सकता है। ठीक है, कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द रिवर हुगली, रिवर हुगली का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सा? कोलकाता है। द प्लेन वर आल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, जो प्लेन है उनके पास कितने एयरपोर्ट्स हैं? लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी हैं। आगे, टूरिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द वेसिन, वेसिन में टूरिज्म एक अदर एक्टिविटी है। ठीक है, आगे हमारा ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, ताजमहल यमुना के बगल में है, आगरा में। इलाहाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना, इलाहाबाद में संगम है गंगा और यमुना का। बुद्धिस्ट स्तूप्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, बुद्धिस्ट स्तूप जो उत्तर प्रदेश एंड बिहार में है। लखनऊ विथ इट्स इमामबाड़ा, लखनऊ का इमामबाड़ा। असम विथ काजीरंगा, असम काजीरंगा के साथ। एंड मानस विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, काजीरंगा एंड मानस with wildlife sanctuaries. And Arunachal Pradesh will a distinct tribal culture, and अरुणाचल प्रदेश जो है वह with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit। और ये प्लेसेस हैं जहाँ पे वर्थ है, उपयोगी होगा घूमने के लिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश विथ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर, और अरुणाचल प्रदेश अलग प्रकार के ट्राइबल कल्चर है। ठीक है, आगे है काजीरंगा एंड मानस एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अरुणाचल प्रदेश विथ अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर। अरुणाचल प्रदेश और मानस ये सब जो एरियाज हैं, ये सब डिस्टिंक्ट अलग ट्राइबल कल्चर है और यहाँ घूमना वर्थ साबित होगा। वर्थ मतलब उपयोगी। अगला है हमारा, सॉरी हाँ, ये रहा, हो गया। हाँ, तो बस इतना ही था हमारा। आगे है, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच अमेजन बेसिन इज लोकेटेड, कहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट था बताया मैंने? ब्राज़ील। ठीक है, इसी प्रकार इसे आप कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। वैसे सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ पर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।